ढंग से केसीसी कोऑपरेटिव बैंक दे रही है, हम 50,000 रुपया देंगे तो किसान 10,000 रुपया के लिए हमारे यहाँ काहे लाएगा। एक नंबर मनियप्पा पैक्स। मनियप्पा पैक्स के पास आज से नहीं 25-30 साल पहले से ही अपना खुद का पूंजी था उस पैक्स में, ठीक। जबकि हमारा भी आधा कहिए बैंक के हम भी है ना, क्योंकि हमारा संस्था है, तो हमारे किसान का जो पैसा आपके यहाँ सिक्योरिटी में नहीं जमा है तो उसी पैसा को हमको दे दीजिए व्यापार करने के लिए। तो विभाग कभी हम लोगों को पूंजी दिया ही नहीं। हम ऑनेस्ट हमेशा रहे हैं, ऑनेस्टी ही हमारा सबसे मूल मंत्र था। जिसको लेकर के जो प्रयास रहा आपका वो क्या रहा मुख्य रूप से? सबसे पहले तो जब हम इस बीच में आए, किसान लोगों के बीच में आए, तो सबसे पहला मेरा ये रहा कि जो हम ऑनेस्ट हमेशा रहे। ऑनेस्टी ही हमारा सबसे मूल मंत्र था, जिससे किसान हमारे लिए हमेशा ये रहते थे पूर्ण विश्वास के साथ, तो जो भी करेंगे वो हमारे हित के लिए ही करेंगे, ठीक। पहले चुनाव में हम जीत गए, सेकेंड चुनाव भी हुआ उसमें भी जीत गए, थर्ड चुनाव हुआ उसमें भी जीत गए। तो पैक्स में ज़्यादा कुछ था नहीं, किसान को चाहिए खाद बीज, हमेशा उसको समय पर मिल जाना चाहिए। हमारे तरफ से जो भी हुआ, चूँकि विभाग के तरफ से कुछ मिलता नहीं था, तो हमारे पास में जो कुछ था पूंजी पका जो था वो लगा करके किसानों के बीच हम खाद लेकर के हमेशा उपस्थित रहते थे, कि उसको कभी ब्लैक से खाद खरीदना नहीं पड़े। सीजन से पहले हम अपने, चूँकि मेरे पास गुना भी नहीं था, फिर भी हम एडजस्ट करके व्यवस्था करके हमेशा खाद उपलब्ध रखते थे, जो किसान को दिक्कत नहीं हो। यही हमारा सबसे मैंने जो कहिए, मतलब चारों टर्म में कहीं किल्लत नहीं हुआ? नहीं, किल्लत नहीं कहीं हुआ। हाँ। अच्छा, वर्तमान व्यवस्था में जो पैक्स अध्यक्ष हैं वो हमेशा खाद का रोना रोते हैं कि अब जो सिस्टम है उसमें केमिस्ट्री ऑनर्स हो गया या ट्रेनिंग हो गया, इस सब के कारण काफ़ी फजीहत है, जिसके कारण वो खाद उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। किस नज़र से आप उसमें सबसे तो पहले है हम लोगों का बार बार डिमांड रहा था विभाग से, बैंक से, जो हमको आप पैसा दीजिए, हमारे पैक्स को पैसा दीजिए, उस पैसा से हम कारोबार कर सकें, उसका जो प्रॉफिट होगा वो आप हमसे ले लीजिए। साल साल 10 साल उसका ऑडिट होता है, ऑडिट में ही आएगा आज कितना का हम सामान मंगाए, किसान को दिए, उसमें क्या प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। तो विभाग कभी हम लोगों को पूंजी दिया ही नहीं, ठीक। हम अपने पॉकेट से पैसा लगा करके किसान का जो डिमांड था, कितना उसको खाद चाहिए, 200 बोरा, 400 बोरा, 500 बोरा, तो छोटे पूंजी में हम बार बार उसको ला करके किसानों के बीच हम देते थे अपने पैसा से। विभाग एक पैसा कभी नहीं दिया। हम लोगों का बहुत लंबे समय से डिमांड रहा, जो हमारा मेंबर है, ठीक है ना, उसका जो सिक्योरिटी मनी है वो बैंक में पड़ा रहता है, उसका इंटरेस्ट ही बैंक लेता है, ठीक। जबकि हमारा भी आधा कहिए बैंक के हम भी है ना, क्योंकि हमारा संस्था है, तो हमारे किसान का जो पैसा आपके यहाँ सिक्योरिटी में नहीं जमा है तो उसी पैसा को हमको दे दीजिए व्यापार करने के लिए, जो हम अपने पैक्स का व्यापार करें, उसमें 2 पैसा लाभ भी हो। लेकिन आज तक कभी बैंक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, मटिहानी प्रखंड पूरे बिहार में टॉप आया जी, पैक्स, बेहतर पैक्स को लेकर के। यहाँ पर राम आधार जी हो गए, जी हो गए, तो क्या लगता है कि उनका कार्य करने का जो तरीका है और बाकी का जो है मुख्य डिफरेंट आप क्या देखते हैं? डिफरेंट ये है जो टॉप आता है इधर, जो उसमें मनियप्पा पैक्स, सफापुर पैक्स, सबसे पहला एक नंबर मनियप्पा पैक्स। मनियप्पा पैक्स के पास आज से नहीं 25-30 साल पहले से ही अपना खुद का पूंजी था उस पैक्स में। जिस पैक्स का जो भी उस समय अध्यक्ष आए, उस पैसे का कारोबार किए, उससे जो प्रॉफिट हुआ वो पैक्स के खाते में जमा हुआ। और जो पैक्स इधर बचा हुआ है, किसी के पास अपना 2 पैसा पूंजी नहीं है, ठीक है। तो व्यापार उतना कर नहीं पाया, और जो अभी आप स्थिति देख रहे हैं, जो जिस पैक्स के अध्यक्ष थोड़ा सही है, वो अपना पूंजी लगा करके आपसे उधर से पैसा लेकर के किसान का
खाद आपूर्ति किया। और जिसके पास नहीं है तो अध्यक्ष हो गया, अपना देगा, बैंक तो देंगे, और नहीं देगा तो हम चुपचाप बैठे हुए हैं। अच्छा, आप चुनाव लड़े, इस बार अब पीछे कैसे रह गए आप? अब पीछे इस बार चुनाव का तो ऐसे तो लोग बोलेगा कि जो हमारे जो प्रतिद्वंदी थे 3 टर्म से वो हमारे साथ चुनाव लड़ रहे थे, कोई अथी नहीं है उसने, माने ज़्यादा डिफरेंस जो चुनाव हमसे काहे लड़ते हैं, हम लोग आपस में बैठ के चुनाव लड़ते हैं, जनता जिसको पसंद करेगी वो चुन के जाएगा। तो हम 1-2 बार बोले भी जे अगले टर्म में निर्विरोधे बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, लेकिन चुनाव की नौबत आ गई, चुनाव लड़ना पड़ा। अब थोड़ा एज के लिए भी, और इस साल उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं, एनर्जी एनर्जी भी नहीं था। उसके बाद हम लोगों का जो डिमांड था, साल में एक बार जिला लेवल पर पूरे ज़िले के अध्यक्ष वहाँ पर बैठते हैं और अपना अपना जो समस्या हो सुनाते हैं। तो हम लोग कहते रह गए जो हमको चाहिए पूंजी व्यापार करने के लिए, पूंजी दीजिएगा तब हम किसान के सामने रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अन्यथा किसान के यहाँ जा ही नहीं सकते हैं। जब हम किसी को लाभ दे ही नहीं सकते हैं, उसमें एक तो हो गया खाद, दूसरा हो गया ऋण। ऋण में अभी केसीसी जो कोऑपरेटिव ही पहले शुरू किया था, केसीसी का उद्देश्य था किसान को हम केसीसी लेके देंगे और किसान को फसल का जो पैसा होगा वो हमारे बैंक अकाउंट में जमा होगा। तो हम किसान से अलग इंटरेस्ट लेंगे और किसान को हम अलग इंटरेस्ट देंगे, किसान को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसमें लिमिट इतना कम किया गया, जो 5,000 पहले लिमिट था, उसके बाद 10,000 किया। उसके बाद पिछले 10 साल में जितना भी नेशनलाइज बैंक है वो 50,000 से केसीसी शुरू किया। जो हम 50,000 जिस ढंग से केसीसी कोऑपरेटिव बैंक दे रही है, हम 50,000 रुपया देंगे। तो किसान 10,000 रुपया के लिए हमारे यहाँ काहे लाएगा, और वही पेपर चाहिए सब कुछ, और वही पेपर लेके वहाँ 50,000 लेगा। हम लोगों से किसान विमुख हो गया, आपके पास जा क्या करेंगे, हम आपको 50,000 मिल रहा है, हम यहाँ 10,000 के लिए काहे आपके यहाँ पैर घिसेंगे। हम लोग बार बार वार्षिक जो मीटिंग होती है उसमें बोले कि केसीसी का दायरा बढ़ाइए, लिमिट उसका बढ़ाइए, कि किसान हमसे जुड़े, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो